हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड द वर्कशीट नंबर इज 62 एंड द डेट इज 5th December 2020. Your class is 9th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज़ आप अपनी हेडिंग डालेंगे जब आप अपनी नोटबुक में होमवर्क अपना करेंगे। तो चलिए हम आज की वर्कशीट करते हैं। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है, हम पोएम पढ़ेंगे ऑन किलिंग अ ट्री, और जिसके राइटर हैं जीवी पटेल। और इसमें क्या बताया गया है, जो जीवी पटेल ने बताया गया है, उनके द्वारा बताया कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू किल अ ट्री, कि क्या प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ता है एक ट्री को मारने के लिए। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। काफ़ी सेंसिटिव पोएम है और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा इस पोएम को पढ़ के, और कुछ सीख भी मिलेगी पढ़ के। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर समरी दे रखी है कि पूरा जो भी हम स्टैंजाज पढ़ेंगे इस पोएम में, उन कंप्लीट स्टैंजाज की एक समरी दे रखी है कि क्या क्या इस पोएम में हमें बताया गया है, क्या प्रोसीजर होने वाला है। द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री। जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, वो जो प्रोसेस है ऑफ किलिंग अ ट्री वो हमें समझाती है, बताती है। द पोइट सेज दैट किलिंग अ ट्री इज अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि जो पोइट कहते हैं कि जो एक पेड़ को मारना एक काफ़ी मुश्किल और समय कंज्यूम करने वाला प्रोसेस है। इतना आसान नहीं है एक पेड़ को मारना। सिंपली स्टैबिंग इट विद अ नाइफ इज नॉट इनफ टू किल इट बिकॉज इट हैज़ ग्रोन ऑन नरिशमेंट्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द अर्थ एंड ऑन ईयर्स ऑफ सनलाइट वाटर एंड एयर। केवल स्टैबिंग, स्टैबिंग माने छुरा भोंकना, कि केवल छुरे से या कुल्हाड़ी से इसको मारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसने काफ़ी सालों तक इस जो सनलाइट है, जो पानी है, जो एयर है, इससे नरिशमेंट, जो पोषण लिए हैं जो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा, उससे इसको सिर्फ एक नाइफ से, एक जैब से नहीं मारा जा सकता। द लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ द ट्री स्प्राउट इवन फ्रॉम इट्स इरेगुलर स्केली एंड डिजीज्ड लुकिंग बार्क। जो लीव्स हैं और जो ब्रांचेज ऑफ द ट्री हैं वो स्प्राउट माने ग्रो कर जाएंगी, अंकुरित कर जाएंगी अगर आपको उसे काट भी देते हो। जो उसकी इरेगुलर और जो स्केली और जो डिजीज लुकिंग बार्क है, बार्क क्या होती है, जो छाल होता है, द टफ प्रोटेक्टिव आउटर शीट ऑफ द ट्रंक, जो पेड़ का जो ट्रंक का हिस्सा होता है उसके ऊपर जो छाल होती है, उसमें से दोबारा से लीव्स और ब्रांचेज स्प्राउट उससे अंकुरित हो जाएंगे और वो पेड़ दोबारा से उगना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हैकिंग अ ट्री विद अ नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग ऑफ अ बो मे कोज पेन टू द ट्री बट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग अ ट्री डाउन। इसीलिए हैकिंग अ ट्री, हैकिंग का मतलब होता है कट विद रफ और हैवी ब्लोज, की जोरदार आप ब्लोज से एक चीज़ को उसको काट देना। और चॉपिंग ऑफ, चॉप का मतलब होता है कि आप पीसीज में किसी चीज़ को काट दो। तो केवल इसमें बोलता है कि आप ट्री को केवल हैक करके या चॉप करके, जैसा इसमें इस पिक्चर में मैंने दिखाया है, आप केवल ट्री को नहीं मार सकते हो। द ब्लीडिंग बार्क, द वुंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैप फ्लोज आउट और वेयर अ बो हैज़ बीन चॉप्ड ऑफ विल हील विद टाइम। बो माने क्या होती है, टहनी होती है, जिसको हम एक स्मॉल छोटी सी टहनी, कि जो ब्लीडिंग बार्क का मतलब ये क्या कह रहे हैं, जो यहाँ से ये जो ये हिस्सा रह गया, जो पेड़ का ये नीचे वाला हिस्सा रह गया, इससे एक ब्लीडिंग बार्क की तरह, मतलब जो छाल में से ब्लीड मतलब ये खून बहेगा। खून मतलब एक तरह का सैप होता है, एक तरह का इसमें से पेड़ से रस निकलता है, वो बाहर निकलेगा और जो हिस्सा उसने काटा है या जो जो टहनी हमने काटी है, वो समय के साथ वो हील हो जाएगी और वो जो पेड़ है वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा। न्यू ग्रीन ट्विग्स विल ग्रो अगेन, बोज डेट वर चॉप्ड ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू बोज एंड द ट्री विल रिगेन इट्स फॉर्मर साइज इफ इट इज़ नॉट हार्म्ड अगेन। और ये कहते हैं कि उसको एक बार काटने के बाद भी वो जो सैप है उससे वो दोबारा से नई टहनियाँ उगेंगी, और जो बोझ हैं, जो टहनियाँ काटी हैं, उसको रिप्लेस कर देंगी नई टहनियाँ, और जो ट्री है वो दोबारा से अपने फॉर्मर साइज में दोबारा से वो विशाल और बड़ा बन जाएगा अगर उसको दोबारा चोट नहीं पहुंचाई गई तो।
द पोइट देन टेल्स हाउ अ ट्री इज किल्ड। अब पोइट बताएंगे कि एक ट्री को कैसे मारा जाता है। सिर्फ हैकिंग से और काटने से एक ट्री को मारा नहीं जाता है। ही सेड टू किल अ ट्री इट हैज टू बी टाइड विद अ रोप एंड स्नैप्ड, इट्स रूट हैज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ दैट एंकर्स इट। वो कहते हैं कि उसको एक रोप से बांधना पड़ेगा। स्नैप्ड, स्नैप्ड का मतलब होता है उसको जो बिल्कुल जो उसकी रूट है, जड़ है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसकी जो रूट्स है उनको पुल खींचना पड़ेगा आउट ऑफ द अर्थ, बिल्कुल ज़मीन से खींचना पड़ेगा। डेट एंकर्स इट, जो उसको सपोर्ट कर रही हैं। और जैसा इस पिक्चर में दिखाया कि अपरूटिंग अ ट्री, आपको ट्री कैसे आप उसको अपरूट कर सकते हो, बिल्कुल एज इट इज़ आप इसको अपरूट करोगे कि आपको जड़ निकालनी पड़ेगी उस पूरी अर्थ से, तब आप एक ट्री को मार सकते हो। वंस द सेंटर द लाइफ सोर्स द रूट इज एक्सपोज द ट्री बिकम्स वीक। एक बार जो सेंटर है, जब द लाइफ सोर्स, जो रूट को यहाँ पर लाइफ सोर्स कहा गया है, वो जब जो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा, वो जब सनलाइट की किरणों में आ जाएगा तो ट्री बिकम वीक, जो ट्री है वो कमजोर पड़ जाएगा। द सोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज वाइट एंड वेट, प्रोबेबली रेफरिंग टू द ट्री सैप विच इज अ वाइट लिक्विड। जो सोर्स है उसको वाइट और वेट, सफ़ेद और वेट, गीला डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। और अधिकतर जो प्रोबेबली उसको एक ट्री सैप, जो ट्री सैप होता है, जो ट्री से जो लिक्विड निकलता है, उसको वाइट लिक्विड को इसको यहाँ पर वाइट और वेट बताया गया है कि तब तक जब तक वो जो वाइट लिक्विड हो रूट्स में वो सूखेगा नहीं, एक ट्री मर नहीं सकता। देन इफ द ट्री इज एक्सपोज टू अ सन एंड एयर दिस लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप, स्लोली इट विल स्टार्ट टू बिकम ब्राउन विद ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट। और इसके बाद जो ट्री जो सन और एयर की लाइट में आएगा तो जो लाइफ सोर्स है, जो रूट्स हैं उसकी, वो ड्राइड अप, वो सूख जाएंगी। स्लोली, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट टू बिकम ब्राउन, जो रूट्स है उसकी ब्राउन कलर की होने लग जाएंगी विद ऑल सॉफ्टनेस फेडिंग आउट। और जो उसकी नरम जो सॉफ्टनेस है जो रूट्स की, वो मुरझा जाएंगी, वो फेड हो जाएंगी, वो बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। विद टाइम इट विल विदर, बिकम ड्राई एंड बेंड आउट ऑफ शेप, लिविंग अ कॉर्प्स वेयर अ ट्री यूज टू बी। और समय के साथ इट विल विदर, विदर माने वो सूख जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी, और जो बेंड आउट ऑफ शेप, जो ट्री है वो अपनी शेप से झुक जाएगा। लिविंग अ कॉर्प्स व्हेन अ ट्री यूज टू बी, वेयर अ ट्री यूज टू बी, और जहाँ वो ट्री होगा वो एक कॉर्प्स माने एक डेड बॉडी की तरह वो रह जाएगा। इन शॉर्ट द एक्सपोजर विल लीव द रूट वल्नरेबल टू ऑल द इम्पैक्ट्स ऑफ वेदर विच विल अल्टीमेटली वीकन द ट्री एंड किल इट। अगर हम संक्षेप में बात करें तो जो एक्सपोजर, जो उसको सनलाइट के जो एक्सपोज करेंगे, वो उसकी जो रूट्स हैं, जो वल्नरेबल मतलब विच कैन बिजली हार्म, बिल्कुल जो नाजुक रूट्स हैं, वो वेदर के कारण उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और वो अल्टीमेटली फाइनली कमज़ोर हो जाएंगी और जो ट्री आखिर में ऐसे मर जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो समरी है वो ख़त्म होती है और इसके बाद एक आपको स्टैंजा पढ़ने को मिलेगा। उस स्टैंजा को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. तो इसमें बताया गया है कि so hack and chop, केवल काटना और उसके टुकड़े करने से ही, this alone won't do it, कि वो अकेला ही उस पेड़ को मारने में काफ़ी नहीं है। सो नॉट सो मच पेन विल डू इट, पेन तो होगा उस पेड़ को, लेकिन इस इतने पेन से भी पेड़ मरने वाला नहीं है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। जो ब्लीडिंग बार्क है, जो बार्क जो पेड़ की छाल है, वो हील कर जाएगी, जो सैप उससे निकलेगा, जो पेड़ से जो लिक्विड निकलता है, और जो उसके ग्राउंड से जो बचा हुआ जो हिस्सा है पेड़ का, वहाँ से ग्रीन ट्विग्स, हरी हरी न्यू ट्विग्स, टहनियाँ वहाँ से निकलेगी। एंड मिनिएचर बोज, और जो छोटी छोटी जो टहनियाँ निकलेंगी, विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, अगर उनको दोबारा से काटा नहीं गया तो एक्सपेंड करेंगी, दोबारा से ग्रो करेंगी टू फॉर्मर साइज। और इन सारी चीज़ों से, जो छोटी छोटी टहनियों से दोबारा से एक बड़ा पेड़, विशाल ट्री जैसे बना हुआ था, वैसे वो दोबारा से वो बन जाएगा। तो यहाँ पर जो
हमारा एक्सट्रैक्ट भी ख़त्म होता है, समरी भी ख़त्म होती है। और जो इसकी मोरल स्टोरी है जो सीखने का हमें, कि बहुत सेंसिटिव पोएम है। और जो पोइट है पटेल सर, वो हमें बताना चाहते हैं कि हैकिंग और कटिंग की कितनी मुश्किल से एक पेड़ को काटा जाता है या कितनी मुश्किल से एक पेड़ को मारा जाता है। प्रोसेस बताते हैं, और वो प्रोसेस इसलिए बताते हैं ताकि हम पेड़ को ना मारें, क्योंकि जो पेड़ हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो हमारे लिए एक एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। जैसे हमें खाना और पीना हमें चाहिए, वैसे ही खाना और पानी पीने के लिए चाहिए, वैसे ही हमें पेड़ भी अपने जीवन के लिए, यापन के लिए चाहिए। तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बट दिस अलोन वोंट डू इट, हेयर द वर्ड दिस रेफर्स टू। दिस किसने को रेफर किया है? हैकिंग एंड चॉपिंग की। हैकिंग और चॉपिंग से केवल पेड़ मरने वाला नहीं है। सेकंड है द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क विल हील इज। कौन सा लिटरेरी डिवाइस इस जो ब्लीडिंग बार्क विल हील इस लाइन में यूज किया गया है? सिमली। सिमली क्या होता है? आप इसको बोलते हैं उपमा अलंकार। कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग, एक चीज का कंपैरिजन करते हैं दूसरी चीज से, और आप इसमें लाइक और एज वर्ड्स का यूज करते हो। जैसे आप बोल सकते हो ही वॉज एज ब्रेव एज ए लॉइन, या राम वॉज एज ब्रेव एज ए लॉइन, कि राम लॉइन लाइन जितना, शेर जितना बहादुर था। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन आप हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, जो आपके 21 लेटर्स होते हैं, 21 लेटर्स होते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स में, उनकी जो साउंड आती है, उनकी जो रिपीटेशन साउंड आती है, क्लोजली रिपीटेशन साउंड आती है, उनको हम उसको बोलेंगे लिटरेरी डिवाइस को एलिट्रेशन। तो इसमें देखिए जो ब्लीडिंग बार्क, ये जो ब की साउंड आ रही है, इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन। बाकी दो फिगर ऑफ स्पीच भी आपको समझाना चाहूँगा मैं। आयरनी क्या होता है? आयरनी वो एक्सप्रेशन होता है जो कि आप यूज़ करते हो ऐसी लैंग्वेज जो नॉर्मली उसका अपोजिट मीनिंग उसको बताती है। जैसे आप बोल सकते हो द पुलिस स्टेशन गेट रोब्ड। अब आप बोल रहे हो कि पुलिस स्टेशन में चोरी हुई है, पुलिस स्टेशन को लूटा गया है। तो नॉर्मली पुलिस स्टेशन को लूटा नहीं जाता। तो ये जो वर्ड है रोब्ड, ये क्या है? आयरनी है। अ पायलट हैज़ फियर ऑफ हाइट्स। एक पायलट को ऊंचाइयों से डर लगता है। तो ये क्या है? ये आयरनी जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ किया गया है, क्योंकि पायलट को वैसे तो डर लगता नहीं, तो इसको एक व्यंग्य की तरह यूज़ करते हैं। रिपीटिशन होता है सेम वर्ड्स का यूज़ करना, कुछ इम्फेसाइज, कुछ जोर देने के लिए। जैसे आप इसकी पोएम में स्टैंजा नंबर 3 में पढ़ोगे, पुल्ड आउट आपको 3 बार वहाँ पर यूज़ कर रखा है, वो इम्फेसिस देने के लिए कि जो ट्री को बिल्कुल जब मारा जाएगा तब उसको पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, उसको अर्थ से पुल्ड आउट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टैंजा सजेस्ट दैट। जो स्टैंजा हमें क्या बताता है? ट्री कैन ग्रो अगेन आफ्टर इवन आफ्टर इट इज़ कट, कि एक ट्री काटने के बाद भी दोबारा से वो ग्रो कर जाएगा। ट्रीज विल बी एवरीवेयर इफ नॉट कट। ट्री हर जगह हैं अगर नहीं, और ट्री हर जगह होंगे अगर उन्हें नहीं काटेंगे। ट्रीज डू नॉट फील पेन, और ट्रीज को पेन फील नहीं होता है। मिनिएचर ट्रीज कैन बी ग्रोन फ्रॉम द मेन ट्रीज। मिनिएचर ट्री, छोटे छोटे ट्रीज, लेकिन मिनिएचर ट्रीज नहीं, मिनिएचर बोझ, छोटी छोटी टहनियाँ जो बसती हैं, जो मेन ट्री बसता है, उससे ग्रो करती हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, आ ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट। फोर्थ है ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या होता है? ब्लड कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क, वाटर कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क, जूस कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क, वो सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क। जो लिक्विड जो ट्री से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हम सैप बोलते हैं। द ट्विग्स आर कर्ल्ड बिकॉज, जो ट्विग्स हैं वो घूमी हुई क्यों, घुंघराली क्यों हैं? दे आर नॉट सपोर्टेड, उन्हें सपोर्ट नहीं मिला है। दे आर न्यू एंड सॉफ्ट, क्योंकि जो ट्विग्स होती टहनियाँ वो नई होती हैं और सॉफ्ट होती हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दे आर न्यू एंड सॉफ्ट। तो यहाँ पर हमारे जो 5 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आपको कोविड कैब मैसेज पढ़ने को मिलता है, वॉश योर हैंड्स एंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एज शोन इन दिस पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। एंड अपने आप को आप कोविड-19 से सेफ रख सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट खत्म होती है। एंड इफ यू फील दिस वर्कशीट इज हेल्पफुल फॉर यू, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।